आपको अगर हम शॉर्ट लिस्ट करते हैं, अगर में यही था कि थोड़ा सा वेट करना पड़ा और काफ़ी सेकेंड इंटरव्यू से पहले उन्होंने एक फॉर्म दिया। फॉर्म पे उन्होंने मेरे से पूछा, टर्की मैंने लिखा हुआ था तो तुर्की ठीक है, होता है नहीं, बहुत सारी आवाम है, पॉसिबिलिटी है या नहीं है, तो हो गया जी। ट्रेनिंग है हमारी चली गई, यहाँ भी मिल जाती हैं, ठीक है, उसका भी इशू नहीं होता। कि कैफ़े शैफ़े भी बहुत ज़बरदस्त बने हुए हैं। प्ले है कि अगर आप लेट हो जाते हो और मुसलसल लेट हो रहे हो, दैन कोई मेडिकल बिलिंग से रिलेटेड जॉब चाहिए। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आपको जैसे कि याद होगा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था QRMD के बारे में, कंपनी के बारे में, और सारी डिटेल्स दी थी कि आप वहाँ कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसा इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है और क्या पैकेजेस हैं, कैसा एनवायरनमेंट है। सारी तफसीली वीडियो मैंने बनाई थी और उस वीडियो में मैंने कोशिश की थी कि सारे सवालात के आपके जवाब दे पाऊँ। हाँ, बाकी ये है कि अगर कुछ क्वेश्चन रह जाएँ या आपके जहन में कुछ सवाल हों तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में गाइस सीन कुछ यूँ है कि आज की वीडियो में मैं एक्सपीरियंस अपना बताऊंगी अबाउट QRMD कि QRMD में मैंने काम किया और मेरा अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चले गाइस, आज की वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। अच्छा गाइज, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताती जाऊँ। मेरा यही था कि मैंने वैसे रेंडमली ही वहाँ पे अप्लाई किया था और मुझे भी कुछ नहीं पता था अबाउट मेडिकल बिलिंग और ये सब चीज़ें क्या अला बला होते हैं, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट्स जो हैं वो बेसिकली साइंस सब्जेक्ट्स मेरे रहे और IT और इन चीज़ों का मुझे ज़्यादा नहीं पता था। लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी पंगे शंगे लिए हैं, यानी डिफरेंट ऐसी कंपनीज लाइक जैसे IBEX था, माइंड ब्रिज था, इधर जाके भी जॉब की और देन फिर QRMD में भी मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो वो फिर इस तरह से था कि मुझे एक रैंडमली थोड़ा पता चला इसकी QRMD के बारे में और मैंने जाके वहाँ पे और पता चला कि यहाँ पे सीट्स आई हुई है, वैकेंसीज हैं, यहाँ पे ना हायरिंग हो रही है, तो अप्लाई किया जाए। जब मैं चली गई, अब मैं जब गई हूँ फर्स्ट इंटरव्यू में, उन्होंने मेरे से ये ऐसे ही सवालात हुए जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आपका जो है ना क्या एक्सपीरियंस, सॉरी, वो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ हो गया था। और देन फिर उन्होंने पूछा कि आप की डिग्री कंप्लीट है, आप कैसे मैनेज करेंगी, आप कर लेंगी मैनेज आना जाना, ये सब चीज़ें। और अगर आपको मतलब इस तरह के सवालात उन्होंने थोड़े से मेरे से किए और हाँ, ईजी सवालात थे। और मेडिकल बिलिंग के बारे में, और अगर आप कहते हो मुझे इतना आइडिया नहीं था तो मैंने कह दिया था कि मुझे नहीं पता मेडिकल बिलिंग के बारे में। देन उन्होंने खुद बताया कि मेडिकल की बिलिंग ये है और हमारे यहाँ जो है ना ये इस तरह से हमारा ये डिपार्टमेंट काम करता है। तो फिर उन्होंने बताया कि आप ये कर लेंगी, इतने वर्किंग आवर्स हैं और ये और वो। फिर उन्होंने यही कहा कि ठीक है जी, आपको अगर हम शॉर्ट लिस्ट करते हैं, अगर हम आपको शॉर्ट लिस्ट करते हैं तो विद इन 5 डेज आपको कॉल आ जाएगी। मैं घर आ गई, घर आई तो फिर 5 दिन से विद इन 5 डेज उनकी मुझे कॉल आती है और वो कहते हैं कि आप आ जाए आप तो उन्होंने कहा कि आप आ जाएं सेकेंड इंटरव्यू के लिए, ठीक है जी। तो फिर मैं सेकेंड इंटरव्यू के लिए गई। सेकेंड इंटरव्यू में यही था कि थोड़ा सा वेट करना पड़ा और काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयर्स थे, बहुत से लोगों ने अप्लाई किया होता है। QRMD में बहुत गाइस रश होता है और बहुत सी दुनिया अप्लाई करती है। खैर, वहाँ पे फिर सेकेंड इंटरव्यू से पहले उन्होंने एक फॉर्म दिया। फॉर्म पे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस थे, MCQs वगैरह थे, वो मेरे से लिए। और फिर उसमें मैंने अपना जो लिखा था कि उन्होंने जो मेरे एक क्वेश्चन था कि अगर फ्यूचर में आपको मौका मिले तो आप कौन से मुल्क में जाना पसंद करेंगी ना, तो ऐसे करके क्वेश्चन था हिस्टोरिकल और उससे रिलेटेड। देन मैंने टर्की के बारे में थोड़ा सा लिखा था, ठीक है जी। टर्की के बारे में थोड़ा सा मैंने लिखा था और फिर अपने हॉबीज़ के बारे में मैंने स्पेयर टाइम में यही बताया था कि मैं पेंटिंग करती हूँ, ठीक है, क्योंकि पेंटिंग का मुझे शौक है। अच्छा जी, अब सेकंड इंटरव्यू हमारा वहाँ के हेड से हुआ। तो जब मेरी बारी आई और मैं गई तो उन्होंने पहले मेरे से यही क्वेश्चंस किए कि आपके सिबलिंग्स कितने हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, आप क्या करती हो, और इस तरह की चीज़ें, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ वाली चीज़ दोबारा से पूछी गई थी। और फिर उन्होंने मेरे से पूछा, टर्की मैंने लिखा हुआ था तो तुर्की से रिलेवेंट उन्होंने क्वेश्चन किए कि वाई टर्की और ये वो सब। फिर मैंने बताया कि बिकॉज हिस्टोरिकल प्लेस एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने इसके ड्रामास देखे और ये वो इस तरह की चीज़ें ना। तो मैं टर्की की बात आई तो मुझे भी मौका मिल गया इस पे बात करने का, तो मैंने भी फिर अच्छे उस पे ना थोड़ा बताया उनको टर्की के बारे में। तो वो बेसिकली अगर इस तरह के क्वेश्चंस कर भी रहे होते हैं तो वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं और देखते हैं कि भाई अगर इनसे इस तरह के सवालात किए जाते हैं तो इन्होंने जो पेपर पे ऐसे ही तो नहीं लिख दिया, कोई रीज़न भी थी या एम ही बस लिख दिया, तो वो असल में बेसिकली ये चेक कर रहे होते हैं। मुझे प्यास लगी है, मैं ज़रा पानी पी लूँ।
अच्छा जी, मेरा थोड़ा गला खुश्क हो गया था, अब मैं वापस आ गई हूँ पानी पी के। तो इस तरह से उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस थोड़े से किए, और फिर मैंने लिखा था हॉबी के बारे में पेंटिंग का ना, तो फिर मैंने उसमें बताया हुआ था कि मुझे पेंटिंग्स जो है मैं स्टेन पेंटिंग भी कर लेती हूँ, इंग्लिश में सारा स्टेन पेंटिंग भी कर लेती हूँ, ऑयल पेंटिंग भी कर लेती हूँ, कैलीग्राफी भी कर लेती हूँ, और डिफरेंट पेंटिंग्स करती हूँ, और मैं काफ़ी इसमें एक्सपर्ट हूँ पेंटिंग में। तो उन्होंने उस टाइम मुझे कहा हैव यू सैम्पल, तो मेरे पास मेरे फ़ोन में उस टाइम सैम्पल्स थे पेंटिंग से, और उन्होंने कहा शो मी ना, जो हमारे वो वहाँ के जो हेड थे उन्होंने कहा शो मी। तो मैंने उनको फिर अपने फ़ोन से वो दिखाया, और उन्होंने कहा फैबुलस, यस, उन्होंने मेरी पेंटिंग पे मुझे ये कमेंट किया था कि फैबुलस बहुत अच्छी है। तो फिर खैर इस तरह से इंटरव्यू देके मैं घर आ गई, और मुझे था कि यार बस ठीक है, होता है, नहीं बहुत सारी आवाम है, पॉसिबिलिटी है या नहीं है, तो हो गया ठीक है, नहीं होता तब अल्लाह की मर्ज़ी, कोई गल नहीं। तो खैर उसके बाद जो है ना 1-2 दिन के बाद फिर मुझे कॉल आ गई, और उन्होंने कहा कि आप ज्वाइन कर लें, और हमें टाइमिंग बता दी गई कि आपने इस टाइम पे आना है, और आपकी जो है इससे मतलब जो फिर ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। ट्रेनिंग के वही जितने वर्किंग आवर्स आपके होते हैं, यानी 9 to 5 वाली टाइम होती है आपकी, तो ट्रेनिंग का भी ऐसा ही टाइम था। अच्छा जी, ट्रेनिंग गाइस हमारी चली गई 1 हफ्ता तक, और उस दौरान इवेंट हुआ था, मुझे याद है 14 अगस्त करीब थी, तो 14 अगस्त से रिलेटेड भी 2-3 इवेंट्स थे, वो भी हुए। और इनके इवेंट्स गाइस बहुत मज़े के होते हैं, ठीक है जी, और डिफरेंट इवेंट्स के करते हैं, और छुट्टी से रिलेटेड आप छुट्टी जो है कर सकते हैं ईजीली। लाइक अगर सैटरडे संडे तो इनका ऑफ होता है, और अगर आपको छुट्टियां भी मिल जाती हैं, ठीक है, उसका भी इशू नहीं होता। तो अच्छा, खैर मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा ना छुट्टियों को भी लेके, और मैंने की भी, मेरा गला भी ख़राब हो गया था, तब भी मैंने छुट्टियाँ की, तो कोई इशू नहीं हुआ, और बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं है जैसे कि वो माइंड ब्रिज में थी, ठीक। तो गाइज इनका इन्वायरमेंट काफ़ी मुझे अच्छा लगा, काफ़ी प्रोफेशनल इन्वायरमेंट है, और लगता है कि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अच्छी वाइब्स आती हैं, और इनका एक्सपीरियंस गाइज बहुत ज़बरदस्त काउंट होता है, और आजकल ये काफ़ी इसकी रेटिंग भी बढ़ती जा रही है इस कंपनी की। तो खैर मेरा भी एक्सपीरियंस, जो मैं बिल्कुल अपना ऑनेस्ट बात करूँ, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। तो ये काफ़ी जो है ना अपने एम्प्लॉयर्स की बात को सुनते भी हैं, और उनके अगर कोई मसले मसाइल हों तो उनको भी हल करते हैं। बाकी ये है कि मेहनत तो करनी पड़ती है, आपको हर जगह करनी पड़ती है, कोई भी जॉब है वो इजी नहीं होती कि आपको ऐसे ही बैठे बैठे पे मिल जाए, ऐसे कहीं भी नहीं होता। आपको जो उनके वर्किंग आवर्स हैं उसमें आपको अपनी ड्यूटी देनी होती है, और हाँ ये है कि अगर आप लेट हो जाते हो और मुसलसल लेट हो रहे हो देन तो वो आपकी पे डिडक्ट करेंगे। लेकिन माइंड ब्रिज की तरह का नहीं था कि लाइक हर एक मिनट सेकंड का हिसाब हो रहा है, या कुछ इस तरह की सख्तियां नहीं थी कि बैग आपका ले लेंगे, फ़ोन आपसे छीन लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे आप अपने फ़ोन अपने पास ही रखते हैं। तो बाकी अननेसेसरी यूज़ करना तो जाहिर सी बात है हर जगह ही मना होता है, तो इसी तरह यहाँ पे भी मना था। तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो मैं तो रिकमेंड करूँगी, अगर आप लोगों को कोई मेडिकल बिलिंग से रिलेटेड जॉब चाहिए और आप चाहते हैं कि आपका अच्छी कंपनी में एक्सपीरियंस हो, तो रिकमेंडेड है, QRMD बिल्कुल रिकमेंडेड है। आप जाइए, अप्लाई कीजिए और अपनी लक को आजमाइए। अगर आपका वहाँ पे हो जाता है, जॉब हो जाती है, तो वेरी गुड, क्योंकि इसका फ्यूचर अच्छा है, ठीक है, मेडिकल बिलिंग का फ्यूचर अच्छा है। तो गाइज ये तो मेरा था एक्सपीरियंस, और फिर मैंने खैर वहाँ पे कुछ अर्सा जॉब की और मैंने फिर लेफ्ट कर दी, क्योंकि मेरी स्टडी थी, रीज़न यही था बेसिकली। लेकिन मैंने जितना टाइम जॉब की मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। मैंने कहा क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं। होपफुली ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आपने अप्लाई करना हो QRMD में। और वीडियो पसंद आई तो गाइज इसको जल्दी से कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकन, क्योंकि गाइज ये इंपॉर्टेंट है ताकि न्यू आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। ठीक है जी गाइज, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।